हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल AK एकेडमी में। दोस्तों, लास्ट क्लास में हम लोग वर्तमान काल तक पढ़ चुके थे। टॉपिक हमारा काल चल रहा था और काल में हम लोगों ने वर्तमान काल को समाप्त कर लिया था। आज की क्लास में हम लोग भूतकाल पढ़ेंगे। और चलिए स्टार्ट करते हैं। भूतकाल की परिभाषा क्या होती है? वाक्य में क्रिया के जिस रूप से पता चलता है, यानी क्रिया के जिस रूप से पता चलता है कि कार्य समाप्त हो चुका है, यानी कार्य समाप्त हो चुका है, उसे भूतकाल कहते हैं, है ना। भूतकाल किसे कहते हैं? यानी काम खत्म हो चुका है, उसे क्या कहेंगे? भूतकाल कहेंगे। जैसे बच्चा विद्यालय गया, तो बच्चा विद्यालय गया, तो गया मतलब जा चुका। जा चुका है तो कार्य यानी समाप्त हो चुका है, और कार्य समाप्त हो चुका है तो क्या कहलाएगा? ये हमारा भूतकाल कहलाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारा भूतकाल के भेद। भूतकाल के भेद कितने हैं? भूतकाल के भेद हमारे 6 होते हैं। कौन कौन से? पहला है सामान्य भूतकाल, दूसरा है पूर्ण भूतकाल, तीसरा है आसन्न भूतकाल, चौथा है अपूर्ण भूतकाल, पांचवा है संदिग्ध भूतकाल, छठवां है हेतु मध्य भूतकाल। यानी ये 6 होते हैं और 6 के 6 हमें याद रखने हैं। तो आइए पढ़ते हैं एक एक करके। तो पहला है सामान्य भूतकाल। सामान्य भूतकाल की परिभाषा क्या है? वाक्य में क्रिया के जिस रूप से वाक्य में क्रिया के जिस रूप से यह पता चलता है कि कार्य समाप्त हो चुका है, किंतु यह पता न चले कि कार्य कब समाप्त हुआ है। यानी एक तरफ बोल रहा है कि कार्य समाप्त हो चुका है, लेकिन यह नहीं पता चल पा रहा है कि कार्य कब समाप्त हुआ है, तो उसे क्या बोलेंगे? भूतकाल कहेंगे। कौन सा? सामान्य भूतकाल कहेंगे। उसे क्या कहेंगे? सामान्य भूतकाल कहेंगे। आइए एग्जाम्पल देखते हैं, उदाहरण की दृष्टि से देखेंगे। बच्चे ने पुस्तक पढ़ी। बच्चे ने पुस्तक पढ़ी यानी पढ़ चुका है, तो कार्य खत्म हो चुका है, लेकिन इसमें यह नहीं पता चल पा रहा है कि कब पढ़ी है उसने। ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल, पिताजी ऑफिस गए। तो ऑफिस गए यानी कार्य खत्म हो चुका है, लेकिन यह नहीं पता चल पा रहा है कि कब गए। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? सामान्य भूतकाल हो जाएगा। नोट में देखते हैं, नोट क्या बता रहा है कि जब वाक्य में मुख्य क्रिया की समाप्ति का बोध कराए, यानी जब वाक्य में मुख्य क्रिया जो है समाप्ति का बोध कराए, यानी समाप्ति का बोध कराए यानी कार्य खत्म हो गया, तथा वाक्य में सहायक क्रिया ना लगी हो, तो वहां पे सामान्य भूतकाल होता है। यानी सहायक क्रिया वहां पे ना लगी हो, तो यहाँ देखिए है कुछ नहीं आया है ना। तो यहाँ पे सामान्य यानी जो हमारी मुख्य क्रिया है वो कार्य की समाप्ति का बोध करा रही है और सहायक क्रिया नहीं लगी है, तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? सामान्य भूतकाल हो जाएगा। आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। चलिए आगे चलते हैं। दूसरा है पूर्ण भूतकाल। पूर्ण भूतकाल की परिभाषा देखें। वाक्य में क्रिया के जिस रूप से यह पता चलता है कि कार्य समाप्त हुए काफी समय बीत चुका है, यानी कार्य जो है समाप्त हुए काफी समय बीत चुका है, उसे पूर्ण भूतकाल कहते हैं। उदाहरण देखेंगे तो उदाहरण, राम ने पतंग उड़ाई थी। तो राम ने पतंग उड़ाई थी, उड़ाए हुए काफी समय हो चुका है ना। काफी समय बीत चुका है। राम ने पतंग उड़ाई थी तो उड़ाए हुए उसको काफी समय बीत चुका है। आप लोग ध्यान से पढ़िए, समझ में आ जाएगा। दूसरा है लड़कियों ने गीत गाया था, तो गाए हुए काफी समय बीत चुका है। तीसरा है बच्चे नदी में तैरने गए थे, तो तैरे हुए उनको काफी समय बीत चुका है। तो ये हमारा कौन सा हो जाएगा? बताइए। तो ये हमारा हो जाएगा आपका पूर्ण भूतकाल। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा है आसन्न भूतकाल। आसन्न भूतकाल में हम लोग पढ़ेंगे वाक्य में क्रिया के जिस रूप से यह पता चलता है कि कार्य अभी अभी समाप्त हुआ है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि कार्य अभी अभी समाप्त हुआ है, उसे क्या बोलेंगे? आसन्न भूतकाल कहेंगे। जैसे उदाहरण की दृष्टि से देखेंगे, मीरा बाजार गई। मीरा बाजार गई है यानी बिल्कुल अभी अभी गई है, यानी कार्य जो है अभी भी समाप्त हुआ है। मक्खियों ने छत्ता लगाया है, कार्य यहाँ पे अभी भी समाप्त हुआ है। अगला है उसने अपने पड़ोसी को बुलाया है, कार्य अभी भी समाप्त हुआ है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? आसन्न भूतकाल हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नोट में देखते हैं, नोट में क्या बताया गया है। नोट में क्या बताया गया है? मुख्य क्रिया वाक्य की समाप्ति बताए, यानी जब मुख्य क्रिया हमारी वाक्य की समाप्ति बताए तथा सहायक क्रिया है आ दिया है, तो वहां पे आसन्न भूतकाल होती, यानी मुख्य क्रिया यानी बाजार गई, जाना, ये सहायक क्रिया मुख्य क्रिया है, और ये क्या बोल रही है कि समाप्ति बताए, यानी कार्य समाप्त हो चुका है।
लेकिन सहायक क्रिया क्या लगा हो, है लगा हो, तो वहां पे क्या हो जाएगा, आसन्न भूतकाल होता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अगला है अपूर्ण भूतकाल। अपूर्ण भूतकाल में क्या है, वाक्य में क्रिया के जिस रूप से यह पता चलता है कि कार्य प्रारंभ हो चुका है, यानी क्रिया से पता चल रहा है कि कार्य प्रारंभ हो चुका है, परंतु यह पता ना चले कि कार्य समाप्त हुआ है अथवा नहीं, तो वहां पे क्या हो जाएगा, अपूर्ण भूतकाल। अपूर्ण का मतलब क्या होता है, पूरा ना हुआ हो, है ना। तो यानी फिर से एक बार देख लेते हैं कि क्रिया के जिस रूप से पता चलता है कि कार्य प्रारंभ हो चुका है, परंतु यह पता ना चले कि कार्य समाप्त हुआ है अथवा नहीं, वहां पे क्या हो जाएगा, अपूर्ण भूतकाल हो जाएगा। जैसे मोहन बंसी बजा रहा है, तो काफी देर पहले बजाना शुरू कर दिया था, है ना, बजा रहा था, काफी देर पहले बजाना शुरू कर दिया था, लेकिन अभी नहीं पता चल रहा है कि अभी भी कार्य समाप्त हुआ है कि नहीं, यानी अभी बजा रहा है कि नहीं बजा रहा है, पता नहीं चल पा रहा है। ऐसे ही लड़के छत पर घूम रहे थे, लड़के छत पर घूम रहे थे, तो यहाँ पे तो कार्य प्रारंभ हो चुका है, लेकिन यह नहीं पता चल पा रहा है कि कार्य समाप्त हुआ है कि नहीं समाप्त हुआ। ठीक है, ट्रिक देखते हैं, ट्रिक के माध्यम से समझेंगे। ट्रिक में क्या बताया गया है, क्रिया के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि आए, तो क्या हो जाएगा, अपूर्ण भूतकाल हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारा संदिग्ध भूतकाल में। संदिग्ध भूतकाल में क्या बताया गया है कि जब वाक्य की क्रिया की समाप्ति में संदेह हो, संदिग्ध मतलब संदेह होता है, तो समाप्ति में संदेह हो, वहां पे संदिग्ध भूतकाल होता है। उदाहरण देखेंगे, मोहन घर पहुंच गया होगा, यहाँ पे संदेह उत्पन्न हो रहा है। ऐसे ही पक्षी ने दाना चुगा होगा, यहाँ पे संदेह उत्पन्न हो रहा है। माँ ने रोटी बनाई होगी, यहाँ पे भी संदेह उत्पन्न हो रहा है। तो इस प्रकार यहाँ पे क्या हो जाएगा, संदिग्ध भूतकाल हो जाएगा। ठीक है, नोट में देखते हैं, नोट में क्या बताया गया है, जब वाक्य की मुख्य क्रिया कार्य की समाप्ति बताए, परंतु होगा, होगी, होगे, होंगे, हो लगाकर क्रिया को संदिग्ध कर दिया जाए, तो वहां पे संदिग्ध भूतकाल होता है। यानी लास्ट में होगा, होगी, होंगे, हो, है ना, इस तरह से आ जाए तो वहां पे संदिग्ध भूतकाल होंगे। अगला देखते हैं, हेतु हेतुमद हो जाएगा। अगला क्या है, हेतु हेतुमद। आइए देखते हैं, हेतु हेतुमद भूतकाल। जब एक कार्य कारण हो दूसरे कार्य का, यानी एक कार्य कारण हो दूसरे कार्य का, किंतु किसी कारणवश पहला कार्य ना हो, इसलिए दूसरा कार्य भी ना हो, है ना। यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना कि जब एक कार्य कारण हो दूसरे कार्य का, लेकिन किसी कारणवश पहला कार्य ना हो, इसलिए दूसरा कार्य भी ना हो, है ना, तथा कार्य होने का समय बीत चुका हो, तो वहां पे क्या हो जाएगा, हेतु हेतुमद भूतकाल। जैसे एक कारण है क्या, यदि तुम आते, दूसरा कारण क्या है, तो मैं जाता, है ना। तो एक कारण पर निर्भर है दूसरा कार्य, यानी तो एक कारण हो रहा है दूसरे कार्य का, है ना, एक कारण है दूसरे कारण का, यानी अगर मैं जाता तो तुम आते, है ना, लेकिन किसी कारणवश वो नहीं आ पाया तो तुम भी नहीं जा पाओगे, इसलिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे हेतु हेतुमद, यहाँ पे क्या हो जाएगा, हेतु हेतुमद भूतकाल हो जाएगा। ऐसे ही यदि बादल छाते तो वर्षा होती, यानी दो यहाँ पे क्या है, वाक्य हैं, तो यानी एक कारण, यानी दो कारण बताए जा रहे हैं यहाँ पे, यदि तू बादल छाते तो वर्षा होती, है ना। ऐसे ही वह कमाता तो खाता, है ना। इस तरह से क्या हो जाएगा, हेतु हेतुमत भूतकाल, यानी एक कारण हो, यानी एक कार्य कारण हो दूसरे कार्य का, किंतु किसी कारणवश पहला कार्य ना हो, इसलिए दूसरा कार्य भी ना हो, है ना। एक तरह देखा जाए, यदि तुम ऐसा करते तो मैं करता, है ना, इस तरह से। और कार्य होने का समय भी बीत चुका हो, तो वहां पे क्या हो जाएगा, हेतु हेतुमत भूतकाल। इसको ध्यान से पढ़िएगा। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे हमारा आता है क्या, भविष्य काल। आगे आ जाएगा भविष्य काल। तो भविष्य काल में क्या पढ़ेंगे, यानी इस तरह से हमारा वर्तमान काल भी खत्म हो गया और भूतकाल भी खत्म हो गया। आगे है भविष्य काल। भविष्य काल की परिभाषा, जब क्रिया क्रिया यानी कार्य अभी होने ही वाली हो, यानी कार्य अभी होने ही वाला हो, वहां पे क्या हो जाएगा, भविष्य काल हो जाएगा। जैसे मोहन स्कूल जाएगा, तो कार्य अभी होना बाकी है, स्कूल जाएगा, कार्य होना बाकी है। ठीक है, आइए एग्जाम्पल, सॉरी, भविष्य काल के भेद देखा जाए, है ना। भविष्य काल के भेद, तो भविष्य काल के भेद कितने होते हैं, 3 भेद होते हैं, सामान्य भविष्य काल, संभाव्य भविष्य काल, हेतु हेतुमद भविष्य काल। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो देखते हैं इनको जल्दी से।
पहला है सामान्य भविष्यकाल। सामान्य भविष्यकाल में क्या बताया गया है, वाक्य में क्रिया के जिस रूप से यह पता चलता है कि कार्य अभी होने वाला है उसे सामान्य भविष्यकाल कहते हैं। यानी क्रिया के जिस रूप से पता चल रहा है कि कार्य अभी होने वाला है उसे सामान्य भविष्यकाल कहेंगे। जैसे वर्षा होगी, मोहन स्कूल जाएगा और मोहन स्कूल नहीं जाएगा। तो यह पता चला कि कार्य अभी होने वाला है ना। इसमें देखो पढ़िए, तो वर्षा होने वाली है ना, मोहन स्कूल जाने वाला है और मोहन स्कूल नहीं जाने वाला है ना। इस तरह से कार्य अभी होने वाला है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सामान्य भविष्यकाल हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, संभाव्य भविष्यकाल। जहाँ क्रिया तो भविष्यकाल की हो परंतु क्रिया का होना निश्चित ना हो, वहां पे संभाव्य भविष्यकाल हो। यानी एक तरह से संभव ना हो, है ना, संभाव्य हो। तो यानी हो सकता है, उदाहरण देखेंगे, हो सकता है कि वह आज आए, है ना, हो सकता है वह आ जाए। यानी देखो यहाँ पे लिखा है कि भविष्यकाल, यानी क्रिया तो भविष्यकाल की हो परंतु क्रिया का निश्चित ना हो, होना निश्चित ना हो, यानी हो सकता है, संभावना प्रकट की जा रही है। ऐसे ही वह पुस्तक पढ़ सकता है, संभव है वह इस बार पास हो जाए। तो संभावना प्रकट की जा रही है, इनको पढ़ने ही से पता चल जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, संभाव्य भविष्यकाल। आगे बढ़ते हैं, हेतु हेतुमत भविष्यकाल। जहां एक कार्य का होना दूसरे कार्य पर निर्भर हो, जहां एक कार्य का होना दूसरे कार्य पर निर्भर हो तथा क्रिया भविष्यकाल की हो, तो वहां पे हेतु हेतुमद भविष्यकाल होता है। जैसे एक कार्य का होना, हेतु हेतुमद में हमेशा दो वाक्य आएंगे आपके, है ना, यानी दो कारण बताए जाएंगे, तो एक कारण दूसरे कारण पर निर्भर होगा, इस तरह से। तो एग्जाम्पल देखेंगे, ट्रेन आएगी तो मैं जाऊंगी, है ना, एक कार्य का दूसरे कार्य पर निर्भर होना, और क्रिया क्या हो, भविष्यकाल की, यानी मैं जाऊंगी, तुम आओगे, इस तरह से, है ना। दूसरा है वर्षा होगी तो मौसम अच्छा रहेगा, यानी ये सभी क्या हो जाएंगे, हेतु हेतुमद भविष्यकाल में आएंगे। तो इस तरह से आपका आज का टॉपिक आपका खत्म हो चुका है। काल हम लोगों ने खत्म कर दिया, यानी काल में हम लोगों ने वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यकाल, ये हम लोगों ने खत्म कर दिया है। तो आप लोग चाहें तो दोनों वीडियो से देख करके पढ़ सकते हैं। जिन लोगों ने अभी तक काल टॉपिक नहीं पढ़ा है, तो हम लोगों की क्लास 2 हो चुकी हैं काल की, यानी क्लास फर्स्ट, क्लास सेकंड। तो आप लोग वहां जा करके प्लेलिस्ट में दोनों क्लासेस पढ़ी हैं, आप लोग पढ़ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू क्लास।